गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रियदर्शी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगा अपने वीडियो में चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताने से पहले मेरे कुछ वीडियो होंगे सिर्फ स्पीच पे कि स्पीच होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज को अगर बोलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और उसे जो कहते हैं कि किस माध्यम से बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, क्या दे रहा है ये, तो वो स्पीच के माध्यम से ही हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए स्पीच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पीच को अगर हम अपनी भाषा में समझेंगे, इजी भाषा में समझेंगे, तो स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नॉन स्पीच प्रोड्यूसर और एक होता है स्पीच प्रोड्यूसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल माइंड में रखेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो को मिस किया या स्किप किया तो इस बहुत बड़ी जानकारी से आप अछूते रह सकते हैं। मैं बता रहा हूँ स्पीच, कोई भी कहता है स्पीच दे रहे हो, आप स्पीच दे रहे हो, लेकिन स्पीच आप कैसे देते हो, किस भाषा में देते हो, क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल नहीं है और कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं करता या बताना ही नहीं चाहता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पीच या फिर आप जो ग्रामर पे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच के पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि स्पीच क्या है, उसके बारे में उसको पार्ट्स करना, उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना, उसके बाद आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ना। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि स्पीच है क्या, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहुंचेंगे। तो स्पीच को जनरली दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है नॉन स्पीच प्रोड्यूसर और दूसरा है स्पीच प्रोड्यूसर। अब हम जानेंगे नॉन स्पीच प्रोड्यूसर क्या होता है, ये वर्ड आया कहाँ से, और स्पीच प्रोड्यूसर क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया। तो ये वर्ड डिवाइड करने के पीछे कारण ये है कि स्पीच प्रोड्यूसर उन लोगों को कहते हैं जो साफ साफ नहीं बोल सकते और उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आ सकती। तो ऐसे में आप किसके बारे में सोच सकते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये, मैं यहाँ पे पॉइंटर कर देता हूँ कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मैं फर्स्ट का एग्जाम्पल बताता हूँ जिसको बोलते हैं नॉन स्पीच प्रोड्यूसर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NSP, नॉन स्पीच प्रोड्यूसर। इसका एग्जाम्पल होता है बेबी या फिर एनिमल, या फिर वैसा जो पूरी तरीके से साफ साफ नहीं बोलता है। अगर हम बच्चे का एग्जांपल से पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई बच्चा अगर आपसे पानी मांगता है तो अंदर से बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो वाटर को पूरी तरीके से स्पेल नहीं कर पाता, या फिर हिंदी में ही अगर उसको बोलना है तो वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाता। जैसे वो ज़्यादातर गांव में या हमारे घर के बच्चे मम बोलते हैं, मम, तो मम वो एक्चुअल में पानी मांग रहा है लेकिन वो साफ साफ बोल नहीं सकता, वो स्पीच को क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो नॉन स्पीच प्रोड्यूसर है। अगर वो साफ साफ बोल दे तो वो स्पीच प्रोड्यूसर में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंट इन दोनों के बीच में जो जानना बहुत जरूरी है, नहीं लोग जानते, किताबों में नहीं मिलता, ग्रामेरियन नहीं बताते, टीचर नहीं बताते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल मैं जानवर के बारे में लेता हूँ। जानवर अपनी भाषा में सारे अपने फैमिली से बात करते हैं, लेकिन इनकी भाषा में ग्रामर है भी या नहीं है, यह ग्रामर की हेल्प से शुद्ध बोल रहे हैं कि नहीं, अपने परिवार से कैसे बातें कर रहे हैं, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं भाषा इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, तमिल, ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इनकी भाषा और इनके ग्रामर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए हम अपनी भाषा के माध्यम से हमारी अपनी पढ़ाई होती है, इनकी पढ़ाई के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। सो सॉरी फॉर डैट। तो ये अपनी भाषा को साफ साफ नहीं बोल पाते, या अपनी फैमिली में बोलते भी हैं, अपने बच्चों को बुलाने के लिए कोई आवाज़ देते हैं या फिर साउंड क्रिएट करते हैं, वो बुलाने की कोशिश करते हैं, तो ये इनकी भाषा है। लेकिन हमारे भाषा के अनुसार, हमारे लैंग्वेज के अनुसार ये क्लियर नहीं बोल पाते हैं, इसलिए हमने इनको नॉन स्पीच प्रोड्यूसर में रखा है, क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एनिमल की भाषा लेते हैं तो एनिमल की भाषा पूरी क्लियर नहीं होती है हमारे लिए, भले ही इनके अपने समुदाय में, अपने कास्ट में, अपने परिवार में भले ही क्लियर हो, लेकिन हमारे लिए इनकी भाषा क्लियर नहीं है, इसलिए इसको भी हम नॉन स्पीच प्रोड्यूसर में रखेंगे। इसके साथ साथ कई लोगों का ये भी है कि सर अगर कोई आदमी जिनको कोई नेचुरल डिसेबिलिटी हो गई है, वो साफ नहीं बोल पाते, जैसे उनको टंग में प्रॉब्लम है, उनको थ्रोट में प्रॉब्लम है, अगर वो साफ नहीं बोल पाते हैं तो उनको मैं नॉन स्पीच प्रोड्यूसर में रखूँगा या फिर स्पीच प्रोड्यूसर में रखूँगा। तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप वैसे लोगों को
जो कि डिसेबिलिटी में कुछ हैं तो या फिर बोलने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती है, तो आप उनको नॉन स्पीच प्रोड्यूसर में लिख सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे, और आप इन्हें इसी ग्रुप में उनको रखेंगे क्योंकि वो साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं। हमें चाहिए साफ बोलने वाला, पूरी क्लियर बोलने वाला, क्योंकि हम ह्यूमन बींग हैं और हमारी एक अपनी लैंग्वेज है, हमारा अपना एक ग्रामर है, उसके तक अगर साफ साफ कोई बोलता है, क्लियर बोलता है, तो ही हम उसे स्पीच प्रोड्यूसर में रखेंगे। ये बातें बहुत कॉमन है लेकिन बहुत लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। इसके बाद इसी स्पीच को लोग कैसी कैसी तरीके से बोलते हैं, तो यही स्पीच को आधार लेते हुए चैप्टर का नाम है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका साफ मतलब है कि स्पीच को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसलिए इसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हिंदी में मैं लिख देता हूँ इसको वाच्य, इसको स्पीच को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाच्य। तो आपके वाच्य को 8 भागों में बांटा गया, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये पूरे ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही आप बैकबोन मान सकते हैं, इसके बगैर आप ग्रामर सीख ही नहीं सकते, इसलिए ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के पहले आपको बताने के पहले मैं सोचा कि पहले ये बारे मैं इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्पीच, व्हाट इज नॉन स्पीच प्रोड्यूसर, व्हाट इज स्पीच प्रोड्यूसर। तो आज के बाद आप कभी भी बेबी को, एनिमल को आप स्पीच प्रोड्यूसर में नहीं रखेंगे, दे विल कम इन नॉन स्पीच प्रोड्यूसर। और इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स हैं, बड़े हैं, या फिर जो बच्चा बड़ा हो गया है, जो अच्छा बोल सकता है, जो स्पीक कर सकता है, उसकी भाषा हमें समझ में आ सकती है, उसकी भाषा को समझकर हम लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसे हम स्पीच प्रोड्यूसर की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगा, जिसे हम 8 भागों में बांटे हैं। वो रिस्पेक्टिवली मैं बता देता हूँ कि वो हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 स्पीच के पार्ट्स हैं और इसी के आधार पे ग्रामर को आगे बढ़ाया गया है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन, गुड डे।